अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। 7 अप स्टॉप, यहाँ के हालात, यहाँ मज़दूरों की वो दास्तानें जो दिल दहला देती हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगियाँ नहीं बदल पा रही। ना रियासत कोई अपना रोल प्ले कर पा रही है, ना शहर के करता धरता इन तक पहुँच पाते हैं। इनकी ज़िंदगियाँ कैसे गुज़रती हैं, शब व रोज़ कैसे गुजारते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या ओढ़ते हैं और कहाँ ये शब बेदारी करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। नाम क्या है? अब्दुल रकीब। अब्दुल रकीब? जी जी। अच्छा, बड़ा प्यारा नाम है। क्या करते हैं आप रकीब भाई? मेहनत मजदूरी। तो आज किया काम? नहीं आज क्या हुआ? नहीं, मजदूरी है ही नहीं है, कारोबार नहीं है तो ये आग मुयस्सर आ जाती इस वक्त? बस। रोज़ाना बैठते हैं? नहीं नहीं, रोज़ाना तो नहीं, मैं तब भी आके बैठा हूँ ये आग के पास। वो भी आपको देखा तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। कैसे हालात हैं रकीब भाई? हालात तो ख़राब ही हैं, हालात अच्छे नहीं हैं। ये जो है ना, बेरोज़गारी से तंग है। आपको ये अच्छा, बेरोज़गारी आपको रोज़ाना की बुनियाद पे मेरा ख्याल उसे फेस करना पड़ता है, जी है ना? जी जी। उसका सामना रहता है आपको, ये सामना करना पड़ता है बेरोज़गारी का। हाँ, तो बेरोज़गारी है ना, क्या करें फिर, गुजारा कैसे करें। ये बड़े लोग जो है ना, वो तो इनाम जी अपना मौज मेला लुट रहे हैं, गरीब आदमी धक्के खा रहे हैं। अच्छा जी। ये देखो, ये जितने वजीर हैं, ये दुए त्रीन की तनख्वाह हैं, ठीक ठाक है। गरीब आदमी को लूट कर खा रहे हैं। महंगाई कर दी, आटा महंगा कर दिया, चीनी महंगी कर दी, घी महंगा कर दिया, हर चीज़ महंगाई च है। तो गरीब आदमी की तो क्या, कैसे पेट पालेगा अपना। कितने बच्चे हैं रकीब भाई आपके? हमारा एक बेटा है, 2 बेटे थे, एक बेटा फौत हो गया। अल्लाह ताला मगफरत फरमाए। बड़ा अफसोस हुआ सुन के। तो रकीब भाई, आपको लाहौर कितने साल हो गए? मेरे को कम से कम यहाँ पे 18-19 साल हो गए हैं। 19 साल? जी। 19 साल आप अगर बयान करें अपने चंद फ़िक्रों में तो क्या बताएंगे? जो पहले दौर था ना, पहले नवाज शरीफ का दौर था, ये 5 साल छाड़ गए, वो पिछले ये इमरान खान को छाड़ गए, उससे पीछे छाड़ गए। जब ज़िया-उल हक का दौर था, उस वक्त भी मजदूरी अच्छी मिलती थी, गुजारा अच्छा चलता था, तनख्वाह भी ठीक थी, दिहाड़ी भी ठीक थी। 20-25 रुपये ज़िया-उल हक दौर के 20-25 रुपये दिहाड़ी थी, तो गुजारा चल रहा था। अब 2000 भी ले लो ना तो गुजारा नहीं है। अब नहीं? अब नहीं है, क्योंकि हर चीज़ महंगी है। आप ज़रूरियात कैसे पूरी कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी कैसे चला रहे हैं? अल्लाह पाक ने जैसा जैसा लिखा है ऐसे ही हो रहा है। जो रोज़ी लिखी है मिल रही है। अपनी ज़िंदगी से खुश हैं आप? अपनी ज़िंदगी पे तो अल्लाह पाक ने जितनी दी है उतने पे तो हम खुश हैं अपनी ज़िंदगी पे। अच्छा जी, अपनी ज़िंदगी पे खुश है, क्या करें। उसके नाराज़ होकर क्या करना है। आप अपनी ज़िंदगी से नाराज़ होंगे तो उसका नुकसान आपको ही होना है। अपना नुकसान है। खुश भी नहीं रह सकेंगे। जी। ये दोस्तों की महफिल जो मिल जाती है, संगत मिल जाती है, ये भी जाती रहेगी। ये गपशप लगा लेते हैं, अपना टाइम पास कर लेते हैं। आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आजकल इन दिनों में, जो आप कहते हैं कि यार ये मेरी ज़िंदगी को ना परेशान करता है? ये बेरोज़गारी परेशान कर रही है, और कुछ नहीं कर रहा है। घर अपना है आपका? घर नहीं है अपना, घर पीछे है जेल में। तो कहाँ रहते हैं? यहाँ पे प्लाजा में रहता हूँ। इतनी सर्दी में उधर है बंदोबस्त कोई? हाँ, बंदोबस्त है, बिस्तरा बोरी है, वो रखा हुआ है, सो जाते हैं। खाते पीते कहाँ से हैं? होटल से। कितने पैसे लगते हैं नाश्ते के? नाश्ते के सुबह के 150 रुपया तो नाश्ते का लगता है। 150 हो गया नाश्ते का। क्या खाते हैं नाश्ते में? नाश्ते में ये अंडा हो गया, या पराठा हो गया, चाय वगैरह होगी। एक वक्त खाया और 150? 150। एक पराठा खाया? एक पराठा खाओ, चाय पियो। कितने का पराठा है? 60 का हो गया? ये पराठा 60 रुपये का दे रहे हैं, है ना जी। और अंडा कितने का है? अंडा 40-50 का अंडा दे देते हैं। अच्छा, ऑमलेट बनवा लेते हैं उसका? जी जी। और साथ चाय का कप कितने का है? वो 50 रुपये वो ले लेते हैं। 150 आपका गया? 150 गया। पानी उनकी तरफ से? पानी उनकी तरफ से फ्री है, पानी फ्री का। अभी आप वो पानी साफ सुथरा नहीं पी पाते? वो पानी साफ सुथरा नहीं है आपकी ज़िंदगी में कंसेप्ट ही नहीं उसका? नहीं नहीं, जो मिल गया वो जग में, उसमें आपने पी लिया? ठीक हो गया जी। अच्छा, अब दोपहर आ गई। दोपहर में यहाँ से खाना खा लेते हैं, यहाँ पे भी 100-150 लग जाता है। यहाँ पे रेडी लगती है। उसमें रेडी में क्या पकता है? ये चने वगैरह? चने वगैरह होते हैं, बोंग पाए वगैरह होते हैं, सब्जी होती है।
ये खा लिया आपने? ये खा लिया। कितनी चपातियाँ रोटियाँ कितनी ली साथ? 3 रोटियां खा जाते हैं। 3000 ही बात है, मजदूरी करनी है तो ये तो 3 रोटी खा जाते सारा दिन मुशक्कत करनी है तो 3 तो। हाँ 3 रोटियां खा जाते। रोटी भी तो ऐसी है, फूक मारो तो फारग हो अब जाता आपका 3, हाँ उसका वेट कम होता है। हाँ वेट 100 ग्राम की नहीं है, हाँ 100 ग्राम की भी नहीं है। है ना? नहीं है। अच्छा, अब आपका 150 लग गया हाँ 150। और सुबह भी 150 लग गया, सुबह भी 300 हो गया। 300 हो गया। तो अब आ गई शाम, आ गई शाम ही आ गई। ये दिन को है ना हम 500-600 रुपया खा जाते हैं बड़े आराम से। बड़े आराम से। 500-600 रुपया आदमी खा जाता है अकेला। और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है जो गजाइत वाला हो, बस आप हाँ। माड़ा थोड़ा बहुत ही गुजारा कर सब्जी दाल ही बस। जी। फिर कोई चाय का बंदोबस्त नहीं तो शाम में? शाम में अभी जाएंगे ना होटल में, चाय वाय पियेंगे, खाना वाना खाएंगे तो टाइम पास हो जाएगा। आप ज़िंदगी सोचते हैं कि ये बड़ी आरामदेह भी हो सकती थी, बड़ी कंफर्टेबल भी हो सकती थी? आप रोज़गार हो ना फिर तो कोई मसला ही नहीं है। बेरोज़गारी है, सीमेंट महंगा, ईंटें महंगी हैं, काम कौन कराएगा? कंस्ट्रक्शन का काम महंगा है, जी। तो आप कह रहे हैं कि इससे मजदूरी, लेकिन बहुत सारे मजदूर कहते हैं कि इस तरह काम हो रहा है और बड़ा काम अच्छा भी है। हो रहा है। तो सुबह आकर देखो सब मजदूर यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे कोई चंद मजदूर जाते हैं, बकाया इधर ही रह जाते हैं। बाकी कोई भी नहीं? नहीं नहीं। तो बेटा पढ़ाया आपने, तालीम दे सके हैं उसे? वो तालीम उन्हें दी है, थोड़ी बहुत ही तालीम दी है, उसके आगे नहीं। 5-6 जमात की है। आप खुद क्यों ना पढ़ सके, क्या हुआ था? हम खुद भी नहीं पढ़ सके। क्यों? अब्बा चाहते थे पढ़ें आप? अब्बा तो चाहते थे पढ़े, नहीं, छितर पोला भी करते रहे आपका? बहुत हुआ छितर बोला, समझाते रहे आपको? हाँ समझाते रहे। लेकिन आप ना पढ़। आजकल जो पढ़ाई भी है ना, वो आजकल पढ़े हुए धिक्के खा रहे हैं। अनपढ़ तो अनपढ़ रहा, पढ़े हुए धिक्के खा रहे हैं। तालीम इतनी करके भी वो धिक्के खा रहे हैं। यहाँ पे आके लेकिन पढ़े लिखे का फायदा तो है ना, किसी दिन भी सिक्का चल जाता है। वो चलता पता नहीं कब चलेगा, कब्र में चलेगा, किधर चलेगा। हाँ ये ठीक है। पाकिस्तान है। तो आप अब जब आप किसी की नौकरी भी जाओगे ना तो किसी की सिफारिश लेकर जाओगे। पढ़े वैसे कोई नहीं आपको जाने देता, वैसे कोई भी नहीं जानेगा। कल्चर ऐसा कोई आप कह रहे हैं बन गया? कल्चर ही ऐसा। बड़े बड़े लोग अच्छे भी बैठे हैं जी, माड़े भी बैठे हैं, ये बात आजकल सिफारिश ज़्यादा चलती है ना? सिफारिश ज़्यादा चलती है। क्या आप आप भर्ती होना है, पुलिस में भर्ती होना है, नेवी में भर्ती होना है, कहीं भी भर्ती होना है ना, सिफारिश ज़्यादा चलती है। अच्छा, तो ये मामला है असल में, ये काम है। तो फिर कौन सी पार्टी आपके दिल के करीब है? ये सारे हैं, ये कोई पार्टी वार्टी नहीं है, सब है। ये क्या बात गरीब हुई? आदमी को वाले हैं, ये क्या चक्कर चला? ये गरीबों को वाले हैं। चाहे नवाज शरीफ आ जाए, चाहे इमरान खान आ जाए, चाहे जरदारी आ जाए, ये वाले हैं। नहीं कोई पसंद सियासतदान? ये पसंद है ही नहीं। कोई सियासतदान आपको नहीं पसंद? नहीं नहीं, ये सियासतदान फारग आ गए हैं। ये पाकिस्तान को तो वाले हैं, सब बाहर महल बनाने वाले। आपकी कोई बात नहीं कर रहा? नहीं, इधर गरीब की कौन सुनता है? वो इसको वोट दिए कभी? इमरान खान को बोले यार आलू प्याज टमाटर महंगा है, वो जाकर मैं आलू प्याज टमाटर का बनाऊंगा वजीर आजम। नहीं, तो वोट आपने दिया है कभी? बहुत अच्छा था उसका, क्या मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, मैं ये करूँगा। नहीं, उन्हें 3.5 साल बाद काम ही नहीं करने दिया तो शायद ये उन्हें करना ही काख नहीं था। टर्नओवर तो पूरा करते ना कम से कम। मैं क्या, अपना टर्नओवर तो पूरा करते ना। ये पूरा नहीं कर रहे पाकिस्तान, इधर कौन पूरा करेगा? कोई भी नहीं। ये जो है ना सियासतदान एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। सियासतदान भी पड़े हुए हैं और भी कायल है बड़े। हाँ नहीं तो अपना रकीब भाई, तो फिर आप जिंदगी तो इसी तरह ही दिन होती शाम होती, आप तो ऐसे ही गुजर जाएगी, एक दिन अल्लाह के प्यारे हो जाएंगे। अल्लाह सेहत दे आपको। ये तो बड़ा मुश्किल वक्त है। कोई मसला ही नहीं है, ये दुनिया पे आए हैं, जो लिखा हुआ है खा पी रहे हैं, जाना है, एक दिन तो जाना है। आप अपने मजदूर दोस्तों को भी देख के परेशान होते होंगे? कोई परेशानी तो देखो, मजदूरी नहीं मिलती है किसी को, तो परेशानी तो है ना? कभी कोई ऐसे लोग भी मिले हैं जिन्होंने मदद की हो कि यार आपको जॉब करवा दें, आपको किसी जगह रखवा दें? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं मिला हमें। कोई ज़िंदगी में नहीं ऐसा? कोई दोस्त है आपका अच्छा दोस्त? दोस्त तो है, ये सारे मेरे दोस्त अच्छे ही है जितने भी बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसा दोस्त जो आपकी खिदमत भी करे? खिदमत ये तो वाला खुद, ये तो सारे तलबगार है ना कि कोई इनका मजदूरी मिल जाए। वो ऐसा कोई दोस्त नहीं मिला है। दोस्ती रखी नहीं कभी? दोस्ती रखी है पर ऐसा दोस्त मिला ही नहीं है। या आपके दोस्त अमीर ही नहीं हुए? जिसके साथ दोस्ती लगाओगे ना चंद दिन के लिए रहेगी, वो खुद ब खुद ही छोड़ कर चला जाएगा। वो क्यों? पता नहीं, गरीब समझ के? गरीब समझ के? गरीब समझ के।
तो आपकी याराना नहीं, दोस्ती नहीं रही किसी की? नहीं दोस्त हैं? क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। चाय पी ली आपने? हाँ जी, आपने पीनी है? बहुत शुक्रिया आपका मोहब्बत। तो पीनी क्या तो क्या बिला नाम है तकल्लुफ, आपका? बिला नाम क्या है? तकल्लुफ। बहुत शुक्रिया। नाम क्या है आपका? मेरा नाम खुश नसीब। खुश नसीब, इतना प्यारा नाम किसने रखा ये? मेरे अब्बू ने रखा हो। अरे वाह 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 वाह, बड़ा प्यारा नाम। नहीं, कई दफ़ा दादा रख देते हैं, नाना रख देते नहीं, हैं। अब्बू ने रखा। अब्बा जान ने रखा। बहुत अब्बा प्यारा मेरा नाम। कह रहा था मुझे बहुत पेंट के ठेके लेते थे ना, उसने कहा मुझे यार बहुत बड़ा ठेका मिला है। तो आप पैदा हुए थे मैं पैदा हुआ था, कहता ये तो बड़ा खुश नसीब है तो यार। नाम खुश नसीब रख दिया। नाम ही खुश नसीब रख दिया। बहुत प्यारा, बड़ी बात है, बड़ी बात। तो कैसी रही ज़िंदगी आपकी खुश नसीब भाई? बहुत प्यारी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ ड्राइविंग करते हैं? जी। तो ये काम ठीक है? हाँ ठीक है, शुक्र अल्लाह का। कहाँ तक ड्राइव करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? जहाँ भी चले जाए खुद ले जाए। और पूरा पाकिस्तान फिरे हुए हैं। आपकी उम्र कितनी हो गई अब? मेरी है 53। और यंग है अभी तो? शुक्र अल्लाह का। कुछ भी नहीं है अभी, 53 क्या उम्र है? हाँ, बच्चे मेरे जवान हुए हैं, माशाल्लाह। मैं भी जवान हूँ। आप भी जवान हैं तो हाँ। आप अपना पढ़ाया बच्चों को? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। प्रॉपर पढ़ाया? एक बच्चा मेरा 12वीं में पढ़ रहा है, एक बच्चा बैंक में लगा हुआ है, पीएन है। अच्छा, बच्ची ब्याह दी मैंने। तो ये तो बड़ी बात है कि आपने देखें पर वो उसका तालीम मालिक का आपने करम। बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। भूखे भी रहे हैं, धक्के भी खाए हैं, बच्चों को पढ़ाया। पेट अपना काट के पेट अपना आपने काट। फ्रीजा अपना सारा अंजाम दिया। हाँ। सबसे अहम मिशन ये है यही मिशन है, भूखे रह के पढ़ाया उन्हें। कि आप बच्चों को तालीम दें। हाँ। सबसे बड़ा मिशन ये है। बच्चे और खानदानों के बहुत खानदान निकले। संवर जाते हैं इस तरह। खानदान तो फिर तुम्हें पता है इट वट्टे का ही बैर होता है। वो खातों को देख नहीं सकता, कोई भूखों को देखते नहीं। हाँ, लेकिन तालीम याफ्ता लोग आगे निकल जाते हैं हाँ ये बात है। शऊर में। शऊर में ये नहीं हम कह रहे कि वो अरबपति हो गए, ये तो नहीं, आगे नहीं, निकल गया। एक तो उनको रीजनेबल जिंदगी में तमीज आ जाती है, उसको सोसाइटी में रहने का सलीका, तरीका, हाँ, ढंग हाँ, संग। ये बात करने का इल्म मतलब रोशनी है ना जी। रोशनी है तो बिल्कुल। जो रोशनी पाले वो तो और बात है ना। हाँ, बिल्कुल। मैं भी पढ़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी मिस study- भी मेरी पढ़ी है। आप भी पढ़े माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ। इससे अच्छा है। तो आप घर में सख्त मिजाज वालिद हैं? नहीं, उसकी माँ सख्त नमाज। सख्त मिजाज वालिद हैं? हाँ, मैं ज़रा प्यार में बदल आई तो हूँ। आप तो नहीं डरते भाभी हमारी से? भाभी से भी डरता हूँ मैं। ना करें। सही कह रहा हूँ मैं। अच्छा। मुझे क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की, क्योंकि काम पड़ता रहता है ना उसके साथ। अच्छा 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 अच्छा। तो आप कहते हैं कि भाभी को नहीं अपना दिल नहीं दुखाना, नहीं नहीं नहीं, उनको प्यार से? 4 दिन की जिंदगी है, क्या करना नाराज करके मार के नहीं लड़ाई तो कर। आपकी ये मोहब्बत की शादी मेरी थी? 26 हाँ मोहब्बत की शादी है। ये कैसे शादी हुई थी, कुछ बता सकते हैं? ये मेरे फुप्पो की लड़की थी, अच्छा, तो आप जेलम में। अच्छा, तो बस अब्बे मेरे ने रिश्ता मांग लिया उससे। आपकी पसंद भी होगी? हाँ, अपनी बहन से। तो आप भी चाहते थे? खेलते थे, स्कूल में पढ़ते थे। इकट्ठे पढ़ते थे? हाँ, तो आप धक्का होता रहता था। अच्छा, तो आप भी मुझे अच्छी लगती थी। आपने प्राइमरी से ही भाभी सेलेक्ट कर ली थी? प्राइमरी से नहीं, छठी से। छठी से ही हाँ। आपने भाभी सेलेक्ट कर ली थी? हाँ। नहीं स्टार्ट नहीं कर ली, बस दोस्त बन गए ना। खुश नसीब ठहरे आप हाँ, इस मामले में भी? कहते चलो ठीक है। मेरी भी कभी आदत वो अच्छी लड़ी थी। आपसे? लड़ी, कभी लड़ाई हुई? लड़ाई तो रोज ही होती कभी है। रूठ के चले गई हो आप, मना के फिर लाए हो? नहीं, रूठती नहीं है, रूठने नहीं दिया? रूठने दिया ही नहीं। शादी बना के रखा है, हाँ रूठने नहीं दिया? ना। क्या गुर था आपके पास, क्या फन था? और ये था बस, उसकी हर बात मानते थे, पैसे उनको देते थे, जो होता था पकड़ा देते थे। हुक्म उनका घर में चलता है, हुक्म उसका चलता है। आप भी सर तस्लीम खम, हाँ, हाँ, आप भी सर झुका लेते हैं कि भाई आप जो कह रही हैं सही कह रही है, वो सही कहती होती है। आपको हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है? हाँ, कभी मैं भी उल्टा हो जाता हूँ। नहीं वो तो फिर आखिरी दिन होगा ना घर में। नहीं नहीं, मान जाती वो भी। नहीं वो फिर कोई और बात होगी, लेकिन आखिरी दिन भी हो सकता है इस तरह। काम का तुम्हें पता ही आपकी है। खुश नसीबी बदनसीबी नहीं, अच्छा है ना घर का, उन्होंने बच्चों को संभालना है, बच्चों को पालना है। वो सारा काम ही औरत का है। हम तो बाहर होते हैं। हमारा तो क्या काम है? हाँ, हम तो बाहर कमाई करते हैं। बच्चों के साथ लड़ना, बच्चों को संभालना, बच्चों को बच्चों की रोकना, तरबियत से लेकर तरबियत सारा। करनी, हर गल बात औरत का देखा जाए तो बड़ा मुकाम है। नहीं, इससे बड़ी क्या बात है कि वो इंस्टीट्यूशन है पूरा, हाँ, जामिया है पूरी। ये हमारे भाई जो होते हैं ना, ये मर्द लोग, ये समझते नहीं है, ऐसे ही मारना कुटना, ये नहीं, वो तो बड़ी फलाना। बदयांती। ये वो घर का बड़ी माहौल गलत खराब बात। करते हैं। बड़ी गलत बात है, बड़ी गलत बात है। वो तो अपना जो वैश्यपन है। आपकी नई कमाई है तो कोई बात नहीं, प्यार में बसे तो रहे। अल्लाह ने लड़ाई देना है, लड़ाई ना करें, लड़ाई ना करें। दिल ना लड़ाई से तो दुखाएं, रिज़्क भाग जाएगा। दिल ना दुखाएं, लड़ाई झगड़ा ना करें,
हैं? मैं आपका दिल दुखाऊंगा, आपने बददुआई देनी मुझे, तो कोई भी आप किसी कोई भी है। भला मानस का दिल दुखाएंगे तो वो आगे से क्या करेगा? तो फिर आहें भरेगा। आहे भरेगा। हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही ये क्या। आप ठीक फरमा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपने घर की कुंजियाँ भाभी के वाले कर दी, सारा कुछ ही, शुरू से ही खजाने समेत। खजाने समेत। वही खजानची, वही होम मिनिस्ट्री, हाँ बिल्कुल, है ना? हाँ, बिल्कुल। काम सारा उनका। जो ना उसको दे देना जाके। क्या भाभी को खाने में क्या पसंद है? सब्जी वगैरह नहीं, जो आपको पता है कि ये वो स्पेशल खाती हैं। वो ये खाती है, टिंडे हो गए, टिंडे शौक से खाती हैं? हाँ शौक से खाती है, और ये बताऊँ हो गए, वो भी शौक तो से? मुझे नहीं पसंद। तो कैसे बनी फिर? वो मेरे लिए कुछ और बना देती है उसको। आप हांडियाँ दो बनवा लेते हैं। हाँ, जिस दिन बैंगन पकना है घर में तो आप क्या बनवाते हैं? प्याज अंडा हो गया, कुछ और बनवा लेते कुछ और बनाती है। हैं। आपको क्या क्या पसंद है? मुझे कीमा, कढ़ाई, गोश्त होता। तो भाभी तो आपके लिए सारी वो उम्र कहती है डबल हांडियाँ ही पकाती रही। फजूल खर्ची है, ये फजूल खर्च है। तो हमारा ड्राइवर का जो निज़ाम होता है ना, वो बाहर का खाने पीने का अच्छा ही होता है। बहुत अच्छा होता है। हाँ जी, ये मसला वो है। 5 स्टार का खाना खा रहे होते हाँ हैं, जी। बहुत अच्छा खाना। आप जहाँ जाते हैं आप अफसर आप मुझे ले गए हैं, किसी होटल पे ले गए हैं, तो उधर जाके आपने तो अच्छा ही खाना है, तो मुझे भी कहना है जो खाना खा लो यार। बेसिकली आपका काम क्योंकि आउटडोर का है, हाँ तो जी। आउटडोर में खाना अच्छा मिल जाता है। मिल जाता है, जो बाहर फिरता रहता है वो अच्छा खाना खाता है। खाता है, बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं। हाँ जी। खास तौर पे ड्राइवर जो हैं हाँ जी, वो अच्छा नसीब अपना अपना खाना होता है, लेकिन वो कीमती खाना खाते हैं। हमें तो अल्लाह मियाँ ने शुरू से अच्छा ही दिया है, जो माड़ा दिया तो वो भी खा लिया है चुप करके। नहीं, तो ऐसा भी हुआ है कि अच्छा खाना किसी ने खाया हो बैठ के और आप फाकों से बैठे रहे हो, बाहर आके ही अंडा बनवा के खाया हो, ऐसा भी वाकया हो जाता है? हो जाता है कभी कोई वाकया सुनाए, कोई याद है? ये। देन पे जोर डालें थोड़ा। हाँ, बच्ची की शादी कर रहा था मैं, अच्छा, तो सारे रिश्तेदार वगैरह आए थे, तो हांडी वगैरह पकी हुई थी, तो मुझे पसंद नहीं आई। ठीक है। 2-3 हांडियाँ थी, मुझे नहीं पसंद नहीं पसंद आई? वैसे ही मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था उन लोगों के पे, सही बात पूछो तो। आप जलाल में थे? जलाल में था, तो फिर बाहर आ गया लड़के, उसने अब मेरे लड़के को भेजा, वो कहते लड़के गया तो जाओ उसके क्या पीछे। वजह थी गुस्से की आपको? कुछ तो आपका दिल बस किसी ने वो दुखाया होगा। रिश्तेदार जो होते हैं ना, बहन भाई, मुझे इतनी अच्छे लगते हैं, उनके क्यों? बातें, उनकी बातें, उनकी बस टेंशन बाजारी, उनकी कोई उल्टी सीधी बातें, दिखावा करते नहीं अच्छे लगते? दिखावा, हाँ। आप कहते हैं सादगी में पसंद हो? सादगी में मुझे तो मैं कहता हूँ यार ये टेंशन टूशन छोड़ें, हाँ, यही कह रहे हैं ना? ये बात है। अच्छा, जब मैं चाहता हूँ तो फिर गुस्सा आ गया? गुस्सा आ गया, अच्छा, फिर आप लड़े हाँ, न, चले गए? चले गए। फिर वो मनाने आ गई, पीछे बच्चों को भेज दिया अच्छा, भी कोई नहीं, बच्ची के ये है वो है, रिश्ते करने हैं कि क्या, कोई ऐसे नहीं लड़ते, गुस्सा नहीं करते ना, करो जो मर्जी करो, तुसी जज है हो, मैं की कह सकना तुम माड़ा जा वकील है। अच्छा, मैं ना भी होवांगा तो कोई गल नहीं, जज तो तुसी हो ना, हाँ। करो, मैं अपना कर लांगा, तो कुछ चने खा लांगा, छोड़। खाना फिर बाहर से खाया? हाँ, बाहर से खा लेता कीमती हूँ। खाना छोड़ा हाँ। और बाहर से कोई अपना नान चने ले वगैरह? लिए, तो नान खा लिया, गुजारा कर लिया अपना। और देखें कितना बड़ा इवेंट, और आप देखें हैं, देखें इस तरह के दिन भी आते हैं। सारी ज़िंदगी अपना माइंड जो ना सादगी रखे, वो इंसान कभी मार नहीं खाएगा, मेरा तजर्बा है। कौन सी अपना खुश नसीब भाई, किस पार्टी ने या कौन सी ऐसा पॉलिटिशियन या कोई सियासतदान जिन्होंने आपको इम्प्रेस किया और आप दिल के करीब अपने समझते हो? मैं ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के बहुत करीब था, बहुत अच्छे लगते थे मुझे, पर इतना मुझे इन्होंने लोगों को कर दिया है ना, बस दिल करता मेरे सामने है तो मैं क्या आपको बताऊं, बात चल रही है, लोग देखेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। आप कह रहे हैं कि अब आप उनके करीब नहीं समझते अपने आप नहीं, को? नहीं, नहीं, मुझे बहुत गुस्सा उन। अब कौन करीब है आपके? इमरान खान है। अब खान साहब ने वो जगह ले ली, हाँ, वो ले क्या हालात है मुल्की हालात खुश नसीब भाई? ये आपकी बहुत ज़ाती ही- ज़िंदगी तो डिस्कस हो गई। बहुत ही जालिम लोग हैं ये, इन लोगों को, हमारे लोगों का कोई ख्याल नहीं है, इनको ये नहीं पता घर में कैसे हालात हैं लोगों के, लोगों की बच्चियां जो हैं घर छोड़ के आ गई हैं, इनको नहीं पता। आप कह रहे हैं जो सोसाइटी में मुजालिम हैं या मसाइल हैं लोगों के या फाकों की नौबत है, वो सियासतदानों को नहीं पता? तो करते ही कुछ नहीं, पता भी होगा तो क्या करेंगे, पता तो है उनको, पर वो करते कुछ नहीं। एक मुझे बना दे, वज़ीर आज़म बना दें,
मैं पूरा निज़ाम ना सही करूँ, मेरी वहाँ पर उठा के टेंड कर देना। क्या करेंगे? मैं सारा निज़ाम सही करूँगा अल्लाह के हुक्म से। मैं बाहर निकलूँगा, मैं देखूँगा क्या हालात है, लोगों के क्या हालात हैं। ये तो नहीं है आटा आपको मिल नहीं रहा, पैसे आपके जेब में हैं, चीनी आपको मिल नहीं रही, पैसे आपके जेब में हैं। हुआ कभी आपके साथ ऐसा? हुआ क्यों नहीं हुआ? आटा लेने जाए मिलता ही नहीं, घी लेने चले जाए नहीं मिलता, चीनी लेने चले जाए नहीं मिलती, पैसे मेरी जेब में है नहीं मिलती। कभी सुना था 10 किलो तोड़ा 1900 रुपये का मिलेगा? कभी सुना था? नहीं, कभी नहीं। ये तो तारीख की बुलंद चलो मेरे था। साथ, मैं अभी भी लेके देता हूँ। 1900 रुपये 20 रुपये का, 1920 रुपये कितने का बन गया? साफ लगाएं, देख लें आप। फिर इतना महंगा आटा तो कभी नहीं लोगों था। को पता है कि गरीब आदमी बेचारा कैसे गुजारा कर रहा है। जो माड़ा आदमी है वो 3 दिन हांडी के निकालता है, 3 दिन एक हंडिया से? हाँ, एक हंडिया से, जिसके बेचारे के 4 बच्चे 5 बच्चे हैं। आपने कभी वो देखे हैं लोग जो एक पाव से भी 2-3 छटाके खुला हुआ लेते हैं घी? हाँ, आपने मेरे कभी मोहल्ले देखा? में है, मेरी गली में है, मेरे साथ गवांढी हैं। और बताओ क्या हालात हैं उनके घरों के? उनके हालात हैं। 25 रुपए नहीं है अंडा लेने के? नहीं, ये ठीक बात है ना? हाँ, लून मिर्च करके खा रहे हैं। 10 रुपए का अंडा था तो हम 30 रुपये का अंडा है अब। 10 का था ना जब ये अंडा, तो हम एक जगह इंटरव्यू कर रहे थे, प्रोग्राम तमाशा की टीम, हमारे प्रोड्यूसर कैमरामैन, तो वो हम एक कच्ची आबादी में इंटरव्यू कर रहे थे। तो वो खातून थी, वो रोते हुए बता रही थी उनके घर का दरवाज़ा नहीं था, तो टाट लटकाती थी ना, दरवाज़ा नहीं था, तो वो बता रही थी कि मेरे पास 10 रुपये नहीं है अंडे के, और 10 रुपये सरकारी स्कूल की फ़ीस थी। तो वो कहती मैं पढ़ाना चाहती हूँ, मेरे पास 10 रुपये फ़ीस नहीं होती। इमेजिन करें आप। ऐसे ही है ये मैं आज से 4-5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। यार, ऐसे लोग हैं जिनके पास किराया नहीं होता जाने के लिए। हम वैन कभी चलाते हैं ना, तो देखते हैं बेचारे रोते हैं, कहते हैं यार साथ पैसे नहीं गए यार, भैया यार भैया। 20 रुपये की कौन सी बात है, 30 रुपये की क्या बात है? नहीं है, किराया भी नहीं है पास। किराया भी नहीं है। जा बेचारा ड्यूटी पे रहा है, काम पे जा रहा है, किराया पास नहीं। पैसे नहीं हैं। औरतें, अच्छी भली औरतें, भाईजान पैसे नहीं है, बैठा लें, कल दे दूंगी मैं। कहते हैं बैठ जाओ यार, कोई बात नहीं। ये गुर्बत जब आप देखते हैं सारा दिन, तो आप इन कितने लोगों पे परेशान रहते गुस्सा- हैं? इन लोगों पे गुस्सा चढ़ता है, दिल करता है इनको पता नहीं जाके क्या करूं मैं, क्या बताऊं अब इनको लोगों को, इतना गुस्सा चढ़ता है। जुल्म तो हमारे पे हो रहा है, हमारे भाइयों पे हो रहा है ना, गरीबों पे हो रहा है। आपने खुद भी बहुत कभी गुर्बत देखी कि नहीं, किसी बड़ी दिनों में? गुर्बत देखी है। बच्चे छोटे छोटे थे मेरे, रात को खाना नहीं है, सो गए हैं, रस खा लिए हैं। विदाउट खाना? हाँ, फाका किया? रस खा लिए हैं, रस गुजारा कर लिया है। जो क्या करें, नहीं है, दिहाड़ी नहीं लगी। यानी आप कह रहे हैं कि आप खुद भी ज़ाती ज़िंदगी में बड़े मसाइल का शिकार रहे? मसाल का तो शिकार रहे। अब तो बच्चे जवान हो गए ना, और भाभी शुक्र। हमारी साथ देती रही हाँ, आपका? साथ देती रही है। उन्होंने गिला नहीं किया? बेचारी ने आप नहीं खाया, हमें खिला दिया। ना करें। बीच में उन्होंने काम पे जाना है। अच्छा। हाँ, मैं तो घर में रहूँगी, कोई बात नहीं, भूखी भी रह जाऊँगी। हमारा बाहर आके दिल दुख रहा है, यारो भूखी है। बेगम साहबा ने सारा खिला दिया, खुद खाया नहीं? बच्चों को खिला दिया, स्कूल भेज दिया, मुझे खिला के बाहर काम पे भेज मतलब दिया। आपको बच्चों को पालने के लिए इतनी कुर्बानियाँ, इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। इतना ज़रफ़ और इतना जिगरा। एक चादर पे सारे बाप भी सोया हुआ है, बेटी भी गरम कंबल नहीं कोई चीज़, नहीं, एक ही है, एक ही है, उसमें सारे सोए हुए। सारे सोए हैं। वो भी पाटी हुई है चादर। ये क्या हालात जिंदगी कितनी होगी? देर रहे आपके? यही कब बदले, थोड़े संभले कब? 8-10 साल रहे हैं। 8 साल जिंदगी के। जी, सर्दी कैसे में बदले जर्सी फिर? नहीं है, सर्दी में जर्सी नहीं है। जा रहे हैं, काम रहे हैं, जा रहे हैं। ओए होए 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 तेरा शुक्र है, अभी पता नहीं अजमाइश है। ओए होए होए। इस कदर आपके बीवी की शिद्दत। चादर लेके लपेटी हुई है, बरीक सी चादर ले आए, ये ले जाओ ठंड ना लगे, वो लेके आ गए हैं, दिहाड़ी लगा रहे हैं। किसी को क्या पता है, ये तो आराम से गर्म कमरों में बैठे हुए हैं, सर्द गर्मियों में एसी लगा के पड़े हुए हैं। खाना इन्होंने थोड़ा सा खाया, सारा बिल्लियों को फेंक दिया, कुत्तों को फेंक दिया, उनको पता ही नहीं।
बेचारा गरीब आदमी क्या कर रहा है? दूध 10-10 किलो 20-20 किलो इनका पड़ा हुआ है, ख़राब हो गया, कुत्तों को डाल दिया। तो गरीब आदमी के पास आधा किलो दूध नहीं है, नवाला नहीं है, नवाला नहीं है, एक नवाला नहीं है। वो क्या करे? आप सर्वे नहीं कर सकते कितने लोग फाका करके सो रहे हैं? हमारे पैसों से ये चलता है सारा निज़ाम, हर चीज़ हमारे पैसों से चलता है, टैक्सों से। बिल देख लो तुम, 20-20 हज़ार रुपया बिल उतारा है, 20-20 हज़ार। आदमी कहाँ से लाए 20 हज़ार? मैं मजदूर आदमी, मैं कहाँ से, मेरी तनख्वाह ही 20 हज़ार है। तो बिल आ गया, मैं क्या करूँगा? उनको पता है महीना ये कैसे खाना खाएगा या बच्चों को कैसे अभी पढ़ाएगा। तक भी आप गिने चुने बजट में गुजारा कर रहे हैं हाँ जी, और आप इसमें ही खुश हैं, इसी में राज़ी हैं, इसी में राजी सारी दिहाड़ी काम करके भी रात को दिल करता है यार को और दिहाड़ी लगा लें, कुछ 4 पैसे आएंगे ना, डबल ड्यूटी कर लें, कुछ डबल कर लें, ड्यूटी, हाँ। कोई मजदूरी किसी की कर दें। कर लें, एक छोटा 4 पैसे और ले कह लें, रहे थे 4 पैसे और ले आ जाएंगे। यार तुम कैसे हुक्मरान हो? तुम कह रहे हो अभी महंगाई हो आनी है, अभी महंगाई हो आनी है, तो फिर तुम्हें फिर तुम्हारा हाल बुरा ही होगा। क्या संभलेगा जी? चीज़ें बेहतर होंगी, मुझे नहीं समझ आ रहा। नहीं, आप खुशहाल हो सकेंगे, नहीं। आवाम खुशहाल हो सकेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता, नहीं हो सकते। डॉलर के मसाइल, ये अंडों के, पोल्ट्री के, ये चिकन के मसाइल, प्रोटीन सस्ता जो लोगों को। मुर्गी है 600 रुपये किलो। मेरे जैसा क्या खाएगा जिसकी दिहाड़ी 800 रुपये है? नहीं, जिस बंदे ने अपना, कैसे नामुमकिन है, आप जिस बजट में गुजारा कर रहे हैं उसमें तो सोच भी नहीं सकते आप। ये अल्लाह जानता है, ये हमें पता है। ये तो आप मंडी जाएंगे तो शलजम देखेंगे सबसे पहले, हाँ। क्या शलजम खा लें, रोज़ शलजम पक जाए, सबसे सस्ते वही हैं, नहीं, वो भी 100 से ऊपर है। पहले एक और काम करेंगे ना हम, पहले लेंगे हरी मिर्चें, आम कच्चे, तेल, उसका बनाएंगे 4 से खाना सही है, 4 से खाना है। 4 से रोटी। अब सालन तो पे प्याज भी 13,000 रुपया लगेगा। अब तो प्याज से भी नहीं खा सकते, 250 से ऊपर है, 250 से ऊपर है। 250 रुपये, वो बात है करने वाली यार। ठीक बात है। 250 रुपये किलो प्याज। भी आप जब अपने घरों में एरियाज में लेंगे तो वो महंगा मिलता है। हाँ, क्या महंगा करोगे यार? गोंगलू जिसको देख के बंदे का दिल करता पड़ा यार, 150 रुपये किलो। वो जानवरों को डालने के काम आते हैं, छोटा आप गोश्त इंसान नहीं खा देख पाते। सकते हैं पर खा नहीं सकते। नहीं, वो तो आपने गुजरना नहीं दूर माना। ही देखना है यह छोटा नहीं, वो गोश्त। देखना भी नहीं है आपने, हाँ जी, वो मुजर है, वो आपकी सेहत के लिए ख़राब है, हाँ जी, आप देखेंगे नहीं। देखेंगे। हाँ, पर अल्लाह मियाँ तो बहुत बड़ा है ना, अल्लाह अकबर। हमें देता है ना। बकरा ईद को खाते हैं रज रज के, स्वाद सबान अल्लाह, क्या जामा सदके दे। मालक नहीं भूखा मारता किसी को, उसने देना ही देना है हमें। 5 दिन 10 दिन हम खाते हैं छोटा गोश्त, वो भी ईद वाले दिन। खुश नसीब भाई, आपकी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार और खुश दिन कौन मेरी सा था? आदत है, मैं खुश ही रहता हूँ, सारे दिन भूखा अच्छे भी हूं ना, खुश ही रहना है मैंने, भूखा भी गुस्सा नहीं करते? नहीं। चाय के पैसे हैं नहीं है तो आपको मैंने कह देना चाय पी ला यार, खुद मेरा दिल करता होगा, मैंने कहना नहीं इसको पिला दूँ यार, पता नहीं इसने पी है कि नहीं, ऐसा दिल है। तो अल्लाह मियाँ बहुत खुश होता है ऐसी बातों पे, तो कोई गल नहीं। बड़ी प्यारी बात, आप खुश रहें, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आपका बड़ा फैन हूँ, बड़ा चैनल। ये लाहौर न्यूज़ आपका अपना चैनल है, आपका अपना टीवी है ये, हाँ जी, पता। आपकी आवाज़ है, हाँ जी, आप ही के लिए है सारा। हाँ जी, बिल्कुल हमारे लिए। आप खुश रहें, नहीं, आप बड़ी अच्छी वो करते हैं, ये मैं देख के बड़ा खुश होता हूँ। बस आप इसी तरह मुस्कुराते रहें। कहती है कि क्या लगाया हुआ तुमने, ये तो झूठी बातें दिखाते हैं, और मैं कहा नहीं तेनों नहीं पता। फिर आपकी तरफ मैं कहता है बंदा जड़ा, मैं कहा मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ प्यार करना, ये बड़ी प्यारी गुफ्तगू करता है, सुनता अगले की गल। बस ये लाहौर टीवी आपका अपना चैनल है, बहुत आपका शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया अपना। बड़ी आप इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें, आप भी खुश रहे, तरक्कियाँ करें। चाय पीनी तो बताएं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? शुक्र है सर, आप सुनाएं। नाम क्या आपका? अजीज़ रहमान सर। अजीज़ भाई, आप बड़े यंग से हैं माशाल्लाह, क्या करते हैं? सर मैं काम करता हूँ मिस्त्रियों का। तो अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हुकूमत को बदलने के लिए क्या करना चाहिए। हुकूमत को बदलने के लिए नहीं, ये पूछ रहे थे, महंगाई पूछ रहे थे कि महंगाई का सद्देबाब क्या है,
क्या हल है इसका कि बचत हो? हल इसका ये है कि अब आप बैरून मुल्क चले जाएं, दुबई चले जाएं, शारजा चले जाएं, सऊदीया चले जाएं। उनकी एक रियासत है, यानी कि एक रियासत चल रही है कि एक ने उतरना है तो दूसरे ने ऑटोमेटिक आ जाना है। कोई इलेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ऐसा निज़ाम नहीं जिसमें करप्शन हो, कि लड़ाई हो, झगड़ा हो, ठीक है ना। ये भी एक ऐसी चीज़ें हैं जो ना मुल्क को आगे बढ़ने से रोकती हैं। जो इलेक्शन है ना, अब ये इलेक्शन होना है, साफ ज़ाहिर है जो खर्चा होना है या जो भी मसले मसाइल हैं वो हम गरीबों पे ही आने। आपका कैसा चल रहा है काम? सर चल रहा है, अब मेरे ख्याल में हफ्ते में 2 दिहाड़ी लगी हैं, तो अब 2 दिहाड़ी में लगा लें कि पूरे हफ्ते का 2 दिहाड़ियों में कैसे बजट चलेगा। नहीं, आपका तो एक दिन का तकरीबन आपको लग जाता है 700-800 रुपया, 600-700 रुपया आपका खाने पीने का खर्च है जस्ट। वही है ना। अब 1800 अगर ये खर्च आप नहीं करेंगे तो किसी जगह लाइन में लगे होंगे। 1800 दिहाड़ी ले रहे हैं हम। मैं मिस्त्रियों का काम करता हूँ। अगर 1800 में से 2 दिन हमारे लगते हैं हफ्ते में, 4000 मैक्सिमम आप लगा लें। 4000 में क्या बनेगा? हफ्ता तो नहीं चलेगा ना। नहीं, इस अड्डे पे आप सुबह आए, मैक्सिमम कोई 1000 बंदा होगा। 1000 में से कम जाएंगे तो 50 काम पे जाएंगे। 900 यहाँ पे खड़े होंगे, देख रहे होंगे कि कोई आए हमें ले जाए, काम मिले, रोज़गार मिले, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो वो चले जाएंगे, भूखे भी सोएंगे, किसी ने बेल देना। तो कौन सा इलाका है? मेरा ज़िला बिहाड़ी है सर। लाहौर में क्या मुश्किलात आ रही हैं आपको? लाहौर में सर इतनी कि अब इस वक्त मुश्किलात हैं कि अब दिहाड़ी वो कहते हैं ना, काम करना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि महंगाई इतनी है। महंगाई की वजह से कोई काम करवाता नहीं। अगर वो करवाता भी है तो उसने वो बजट देखना है कि जिसमें वो कहता है कि काम भी हो जाए और महसूस भी ना हो। तो गरीब जो है वो पिसता जा रहा है। गरीब के बारे में इस वक्त कोई बंदा नहीं सोच रहा। बहुत पैसा है इसके पास। इनके पास वो कहाँ से आया? पता नहीं, मशीनें हैं की आईडी लगी हुई है, उसी से वो काउंट होता रहता है। क्या हुआ है? की आईडी से तस्वीर पे मैंने वो नंबर चेक किया तो मेरा निकला है, वहाँ से सिमो वाले के पास से, उसी के अकाउंट से वो पैसा अंदर आता, मुझे आता रहता है। अभी मैंने वहाँ पे इंग्लिश के पेपर किए हैं अपने, तो मुझे वहाँ पे वो आप पढ़े लिखे हैं? जी, कितना पढ़े हैं? मैंने शाही पढ़ी हुई। कितना? शाही पढ़ी हुई है मैंने, शाही पढ़ी हुई है। शाही खानदान का इसमें पड़ा हुआ है। उसमें चाइना के पेपर में मेरे अपने डॉलर बैगिंग लग गई अभी। शाही की तालीम कितनी होती है, क्या होता है इसमें? ये एक पेपर है, नोटिस का पेपर कर रहा था मैं, आईडी पे मैं पढ़ाई कर रहा था, तो उसी का नोटिस बना के उसी के इंग्लिश के पेपर किए थे मैंने, तो उसी की आईडी बना रहा था। आगे चाइना का पेपर आ गया। ਭੱਜ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ? ਭੁੱਖ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਨੱਠ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੱਠ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਭਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ। ਜ਼ਿਹਨ ਹੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਹਨ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਿਰ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਆਏ 15 ਜਣੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਗਾਹਕ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ इसी वजह से भाग जाता है वो भी। ਮੇਰਾ ਅੱਡਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਲੜ ਗਏ ਕਿਲੋ ਇੱਥੋਂ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੋ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ हूँ। नून को या तहरीक इंसाफ को? तरीके इंसाफ को हाँ। देना है। कोई कहता जी मैं इमरान खान को दूंगा जी, मैं मुझे इमरान खान बड़ा चंगा लगता है। वो कहेंगे मैनू बड़े अच्छे लगते, नवाज शरीफ बड़ा अच्छा लगता है, शहबाज शरीफ। खुदा दे बंदे हो, बेरोज़गारी ਨੂੰ ਵੇਖੋ कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ये सारे बंदे, इमरान खान, सारे बंदे ये यहाँ पे बैठे, वहाँ पे वो बंदे तो पहले किसी का खा रहे हैं, वो नंबर से खा रहे हैं। वहाँ $1 का नंबर लगा हुआ था, उसी से खा रहे थे ये लोग। वहाँ टोटली 6 बंदे खड़े हुए हैं। वो अखबार पे मैंने देखा पेपर ना, तो उसी पे कार्टून की लगी हुई थी। एक बंदे के, 2 बंदे की तस्वीर है, एक बीबी की तस्वीर है और एक बंदे की तस्वीर है। उसी में लिया आपकी बात। क्या हाल है आपके? क्या नाम है? मोहम्मद राशिद। आप किस इलाके से हैं? मैं डेरा गाजी खान से। क्या हालात हैं? काम के हालात ज़ीरो हैं, क्या हुआ? काम ही नहीं है।
ये सारे हालात की वजह से बैठे ये घर जाएंगे इनको झिड़के पड़ेंगे सुबह दे तुसी गे लियाया की हो असी सुबह दे बैठे उन्होंने कहना लियाया की है तू पापा 5 रुपये देना पापा 10 रुपये देना पापा 20 रुपये दो मैंने पेंसिल लेनी पापा कापी लानी पापा फलाना करना है उन्होंने कितों दईए ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਲੰਗਰ ਖਾਧਾ ਐਸੀ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ ਕਰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ क्या आपको लगता है ਐਂਡ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ ਜੀ बेहतरी का इम्कान नहीं देख रहे ਕੋਈ आप? ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਚੋ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿ ਲਈ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ इन्होंने वही काम करना है कि अपने तुम्हारे सारे काम हो रहे हैं मर्सिडीज प्रोटोकॉल खान पीन इंजन पार्टी दे रहे हैं जी मेरे बच्चे की सालगिरह हो रही है 50 ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਡੋ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ 4 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ 500 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹੁਣ ਅਜ਼ਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 21वीं सदी की बात हो रही थी ना ये हरकतें वही हो रही हैं हर बंदा अपनी आप कहाँ रहते हैं जी? मैं लाहौर में रहता हूँ भाई कितने इधर साल हो गए? कितने साल? लाहौर की पैदाइश इधर मेरी की? पैदाइश ही लाहौर की है मैं जामपाली इधर गुलबर्ग का ही हूँ तो ये आपको अब ये जो हालात मुश्किल आपको नज़र आ रही है बहुत कितने मुश्किल साल से आपको इसी तरह ही है? ये तकरीबन 1 साल से ही ऐसे हुआ है पहले तो हमें पहले कुछ दिहाड़ी- बेहतर था? बेहतर था हम शाम को कमा के ले जाते थे खुश जाते थे दिहाड़ी किसी ना किसी की लाजमी लग जाती थी अब तो किसी की भी नहीं लग रही किसी को काम मिलता था हमें साथ लेते थे चल यार दिहाड़ी आ मेरे ना ला वो बेचारे जड़े ठेकेदार ने वो भी भुखे मार रहे हैं आज भी आप दिहाड़ी नहीं कर सके? कहाँ कर सके सारे ऐसे ही है सारे ऐसे ही बेचारे बैठे हुए हैं। जो लगा ली जिसकी लग गई वो तो घर है अपने सुकून मार रहा है अपने बच्चों के साथ जिसकी नहीं लगी अभी भी आस में शायद कोई आ जाए लोडिंग का आ जाए शायद कोई एक अभी कोई आपके होते कोई गाहक आ गया तो आप तमाशा देख लेना खुद ही होता हाँ क्या? ये सारे मैं देखा कई दफ़ा। ऐसे ही होता है सारे बेचारे हर बंदा अपनी रोज़ी के चक्करों में लड़ पड़ते हैं वो गाहक भी भाग जाता है बस सर्कट ऐसे ही है अब अल्लाह पाक इनको हिदायत दे अल्लाह को वैसा कोई अपना बंदा भेजे जो इनको सारों को ठीक करे। माजी के हालात ज़रा देख लें जी हैव नॉट्स के जो मसाइल हैं वो किस कदर शदीद हैं। मेरा नाम उमर फारूक है। तो क्या कहेंगे क्या बात है? मैं मुल्तान से आया हूँ। दिहाड़ी करते हैं? मजदूरी करता हूँ। अच्छा ठीक चल रहा है मामला? मिस्त्री के पीछे 800 900 हज़ार रुपये दिहाड़ी मिलती थी। उससे पहले मैं चिंची रिक्शा चलाता था। अल्लाह की मेहरबानी से जब नवाज शरीफ था ना तो मैंने उनके दौर में अपने 2 रिक्शे अपने खुद बनाए थे। जब से इमरान खान साहब आए हैं इनको ये नहीं नज़र आ रहा है कि गरीब आवाम कैसे कमा रही है कैसे नहीं कमा रही है। तो मुझे मजबूरी पे मेरा वालदा का ना ऑपरेशन का था मसला बन गया वहाँ पे पैसे लगाने पड़े मुझे 2 रिक्शे बेचने पड़े। वालदा को क्या हुआ? उनके ना अपेंडिक्स का था ऑपरेशन का। ऑपरेशन था जी। तो वहाँ कहाँ से करवाया आपने? वो रिक्शा बेच के मैंने सरकारी हॉस्पिटल में गए वो कहते हैं जी हमारे पास ये महसूस नहीं है हमारे पास मशीनें नहीं हैं ऐसी। हमने फिर एक जगह पे जाके वहाँ से हमने पैसे दे के प्राइवेट हॉस्पिटल में मजबूरी तौर पे कितने के रिक्शे बिके वो मैंने बेचे 1 लाख के बेचे दोनों रिक्शे। तो वालदा पे लग गया सारा? वो सारे पैसे उन पे लगा दिए मैंने। अब मैं आके मिस्त्री के पीछे अब वालदा मजदूरी कैसी करता हूँ। हैं? अल्लाह का करम है उनका अभी ज़रा बेहतर हैं। बेहतर हैं? तो जी वालद साहब भी मजदूरी करते हैं। दवाई खा रही हैं? जी दवाई मैं यकीन करेंगे डेली का जो मेरे पास 1000 हो 500 हो वो एक पत्ते का जो है ना 300 350 रुपये का उनका पत्ता आता है। तो वालद साहब भी बड़े बंदे हो गए हैं वो काम इतना करते नहीं हैं वो बैठ के जो कमाते हैं वही होता है उनसे। ठीक है तो पहले नहीं था ऐसे। अब महंगाई का ऐसा दौर है कि हम मुल आटा लेके भी खाए ना तो बहुत मुश्किल है। हम 2 टाइम की रोटी 1 टाइम पे खाते हैं 2 टाइम की रोटी 1 टाइम खाते हैं। पहले हम 3 टाइम की खाते थे अब 1 टाइम की खा रहे हैं। नहीं मिलती कहीं पे रोटी बांट रहे होते हैं वहाँ से जाके लेनी पड़ती है। लाइनों में घंटा खड़ा हो गया हमें रोटी लेनी पड़ती है। हमें ये चीज़ है। मैं नवाज शरीफ के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं महीने का 30,000 कमाता था। अब मैं महीने का 15,000 रुपये कमाता हूँ या 10,000 रुपये कमाता हूँ वो भी उससे नहीं होता है। घर किराए पे है। छोटे शहर में भी घर किराए पे लिए हुए 5 से 10,000 रुपये किराया देना पड़ता है। नहीं मान है बिजली का अफोर्ड नहीं कर सकते हम। लकड़ियाँ वो जला के हम चूल्हा जला के हम रोटी पानी करते हैं। कभी लून मिर्चों से रोटी खाते हैं कभी पानी के साथ रोटी खाते हैं।
ये चीज़ है हमारे साथ। गैस अभी जेड़ा गैस तो ये अपना रोज़गार बेच के वालदा को फिर आपने उस पे लगा के तो वहाँ से आपने कोशिश की कि वो शिफा याबी की तरफ जाएं और अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब आपके हालात तो ज़ाती तौर पे काफ़ी बिगड़ गए। मेरे हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। मैं यहाँ तक गया कि मैं एक सरकारी बंदे के पास गया। मैं कहा सर मुझे ना मेरी वालदा का ऑपरेशन करवाना है, मुझे इतने पैसे चाहिए। उसने कहा आप इंतज़ार करें। इंतज़ार 2 घंटे किया, 3 घंटे किया, 5 घंटे गुजर गए। उस बंदे ने मुझे एंड पे क्या कहा कि भाई कौन है तू, कहाँ से आया, क्या लेना है आपने। मैं कहा सर मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की है, मेरी वालदा का ऑपरेशन है, मुझे पैसे चाहिए। उसने कहा आप कमाते नहीं हो। मैं कहा सर गरीब बंदे हैं हम, कितना क्यों कमाते होंगे, अल्लाह का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है। अल्लाह किसी को ऐसा मिताज ना करे जो आपने। मैं कहा आप दे देंगे हमारी मदद हो जाएगी। लेकिन उसने कहा कि भाई आप करके खा रहे हो, आप मांग क्यों रहे हो। मैं कहा मैं मांग नहीं रहा आपसे, आप मेरी मदद कर देंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं है। उसने कहा आप जा सकते हैं। रुपया मुझे उसने कितने दिए होंगे, उसने ड्राइवर को कहा कि यार इसको ना 5-10 रुपये दे के यहाँ से निकाल दो। वो ये सरकारी बंदे की बात बता रहे हैं? सरकारी बंदे की बात। कौन बंदा था, किस महकमे का? ये सेक्रेटरीट का मुलाजिम था जिसकी 2 से 3 लाख रुपए तनख्वाह है। मजदूर 20,000 रुपये लेगा तो वो क्या करेगा। आपके ये जानने वाले थे? मेरे जानने वाले नहीं थे, मेरे दोस्त ने मुझे कहा था, कहता है आपको मैं एक बंदे से मिलवा देता हूँ, वो मदद करेंगे आपकी। मैं उनके कहने पे चला गया वहाँ पे। पहली बात तो वो सेक्रेटरीट के अंदर जाने नहीं देते किसी को। उस बंदे का मैंने बाहर बैठ के वेट किया, जैसे कोई मांगने वाला वहाँ पे बैठा होता है ना, वैसे हमारा हाल हुआ था। और उस बंदे ने एक पल के लिए मुझे इतना को रुला दिया कि बंदा कहता है कि यार इस दुनिया को बंदा छोड़ के चला जाए, क्या करें हम। इतनी तकलीफ से आप गुजरे जी। इस दौरान किसी ने कोई मदद की दोस्तों में से? मुझे मेरे कोई दोस्त काम नहीं आए। मुझे सिर्फ मेरा एक दोस्त काम आया है जो मेरा बहुत ज़्यादा करीब से जानने वाला नहीं था। उस बंदे ने मुझे 5,000 रुपया खुद जा के दवाइयाँ लेके मुझे दी हैं। कहता यार ये तू ले जा। अब वालदा की कितने की दवाइयाँ आ रही हैं? मेरी वालदा की कम से कम 2,000-3,000 की दवाइयाँ आ रही हैं। कौन अफोर्ड कर रहा है, कहाँ से आ रही हैं? मेरे वालिद साहब है, मेरा छोटा भाई है, अभी स्कूल में पढ़ता था, उसको मैंने काम पे लगाया है। वो मैकेनिक के पास काम करता है, 200 लेता है, 150 लेता है, वो आके घर में देता है। और यकीन करें कि जो मेरा 800-900 हज़ार बनता है वो मैं घर दवाइयों के लिए पैसे दे देता हूँ। वाला साहब 500-800 कमा के वो समझ लगे कुछ पैसे जो हैं वो कहीं से ले लें तो ले लें, नहीं तो लें, ऐसे पड़े हुए हैं। आपको तो ये उधार मांग मांग के आपका गुजारा हो रहा है जी। इसके बगैर तो इसके गुजारा बगैर कुछ भी नहीं है। मुल्क की रोटी लेके खा रहे हैं। पहले तो होता ना आटा बंदा 10 किलो लेके रख लेता था, अब तो 1 किलो भी लेके नहीं रख सकते हम। 1 किलो का भी लेके रखेंगे तो एक टाइम की खा सकते हैं हम। 10 रुपये की रोटी एक है, घर में 5 जी होंगे, 4 जी होंगे, वो कैसे खाएंगे 500 रुपये में। कभी लून के साथ रोटी खा रहे हैं, कभी पानी के साथ पी रहे हैं, कभी लून मिर्चें बना के खा रहे हैं मिर्चों के साथ। और जी। अब मिर्चों का रेट सुन ले, मिर्चों का रेट बहुत हाई गया हुआ है। 200 रुपये 250 रुपये किलो मिर्च है, वो कैसे लेगा। गरीब बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। नाम आपका पूरा क्या है? मेरा नाम अहमद उमर फारूक है। अहमद भाई आप रहते कहाँ हैं आप? मैं साहिवाल का रहने वाला हूँ। वालदा किधर हैं? वालदा भी उधर ही हैं। साहिवाल? जी, मैं यहाँ पे मजदूरी करता हूँ। आप यहाँ कहाँ रहते हैं फिर लाहौर में? मैं लाहौर में रहता हूँ, चुबुर्जी में। वहाँ कोई कमरा वगैरह लिया है? नहीं, मैं फुटपाथ पे सोता हूँ। फुटपाथ पे सो रहे हैं? जी। और खाना वगैरह? खाना वगैरह जहाँ से मिल जाए वहाँ से खाता हूँ। अभी खाया है सुबह से कुछ? सुबह से मैंने सिर्फ एक रोटी खाई हुई है। अभी मैं यादगार से आ रहा हूँ, अभी इधर बाहर जाऊँगा, वहाँ पे लाइन में लग के थोड़े बहुत चावल मिलेंगे वो खा लूँगा लेके। उसके बाद सोएंगे, सुबह उठेंगे, अल्लाह का नाम लेंगे। जो कोई आ जाएगा अल्लाह का बंदा मजदूरी देने के लिए, हम चले जाएंगे। हमारे साथ ये होता है। ये तो आपके बड़े सख्त हालात हैं। इस तरह के दिन तो पहले आपने कभी नहीं देखे? मैंने कभी नहीं देखे। यकीन करें कि मैं जब रिक्शा चलाता था, मैं यकीन करें कि घर किराए पे भी लिया हुआ था, यहाँ पे घर वालों को रखा हुआ था, यहाँ पे 5,000-4,000 रुपये किराया देता था, वो मुझे वारे में था। 3 साल हो गए हैं घर वालों को गाँव उस छोटे शहर में भेजा हुआ है, तो वहाँ पे किराया कम है। 3,000 रुपये वहाँ पे किराया देते हैं। एक कमरा है छोटा सा, 5 जी हम रह रहे हैं। अब छोटी सिस्टर है, वो भी पढ़ती है स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ती है। उनके लिए किताबों के लिए पैसे मुश्किल से इकट्ठे करने पड़ते हैं। अब डेली का काम है कि एक टाइम की रोटी खा लें तो वो हमारे लिए ऐसे होता है कि हम पता नहीं कितने सालों से भूखे पड़े हुए हैं। फारूक भाई ये मसला हल कैसे होगा? ये तो बड़ा ख़तरनाक मसाइल है। ये मसला हल होगा ऐसे कि ये महंगाई तो नीचे आनी नहीं है इनके दौर में, क्योंकि हमारे जो
प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनको तो ये ख्याल ही नहीं है ना। वो नहीं तो आप जब रिक्शा चलाते थे तो रोज़ाना या मंथली महीने बाद कितना कमा लेते थे मैं अंदाज़ा? महीने का 30,000 रुपये कमा लेता था। अच्छा गुजारा हो रहा था? जी, मैं सुबह अल्लाह के टाइम पे मैं निकलता था, नमाज़ पढ़ के मैंने निकलने हैं, 2 से 3 फेरे लगाने हैं, चले जाना। फिर शाम को गाड़ी चलानी है, सारा दिन नहीं चलानी। शाम को फिर 3-4 फेरे लगाने हैं, रुपया 2 से 3 हज़ार मैंने पकड़ लेना है। हर बंदे से पूछ लें, रिक्शे वाले खड़े हैं, अब ये कितना कमाते होंगे। जो दिहाड़ी पे लेके चलाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो मालिक होता है रिक्शे का, वो कहता है जी भाईजान 700 रुपये 1000 रुपये दिहाड़ी लेंगे। वो कहाँ से करेगा? पहले 500-700 रुपये मालिक का निकालो, उसके बाद जो आपका बचना वो आपका है। अब तो बड़ी मुश्किल से मैंने 2 महीने अपनी तरफ से क्या समझ ले कि मैंने गुजारा किया, रिक्शे वाले को 200-200 300 रुपये करके देता रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि आप बच्चे आपके कितने हैं? मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं। तो पढ़ाया उन्हें या वसाइल? पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में हैं। सारा कुछ ज़कात का आता है, किताबें भी, वो भी सारा कुछ। क्या तो कर आप सकते हैं? ये बताइए कि उनमें तवज्जो देते हैं फिर भी आपके पढ़ जाएं वो? इंशाल्लाह तवज्जो देते हैं और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। ठीक है पढ़ने में? बहुत अच्छे हैं यानी पढ़ने में। उनकी कंसंट्रेशन है? अच्छा, हाँ बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं इतनी मेरे वसाइल नहीं है कि मैं उनको सारी वसालियत दे सकूँ, पढ़ा सकूँ। मैं कहता हूँ जो अल्लाह कर रहा है बेहतर कर रहा है, क्या कर सकते हैं। हुक्मरान ही ऐसे हमारे, कोई प्रोटोकॉल, कोई बात नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, कोई ये नहीं। इधर सारे बेचारे ऐसे ही हैं, बस दुआ पे ही चल रहे हैं। कोई खा लेता है, कोई किसी से मांग के खा लेता है, कोई यहाँ से लंगर ले जाता है। आप खुद नहीं पढ़ सके थे, क्या हुआ था? मैं भी बस खुद नहीं पढ़ सका, पढ़ाया तो था माँ बाप ने, लेकिन पढ़ नहीं अब्बा तो समझाते रहे होंगे कि पढ़ नहीं पढ़। शुक्र है अल्लाह का, अच्छा। पॉलिश का, पेंट का, टेक्सचर, ग्राफी सारा कुछ कर लेता हूँ। लेकिन उसके बाद हुनर है, हुनर वाला तो नहीं ना भूखा मरता, नहीं लेकिन हम मरता। भूखे मर रहे हैं। इसका मतलब हालात बहुत ही ख़राब हैं कि हुनर वालों का भी ये हाल है। हुनर वाले भी बेचारे भूखे मर रहे हैं, ऐसे ही है बस। अल्लाह पाक ही है कि हमारा सरकट सीधा कर दे, बाकी आप दुआ करें। ये रियासत देखें जी, रियासत का फ़र्ज़ है। ये मज़दूर जितने हैं ये सारा दिन इधर ही बैठते हैं और यहीं से अपने ठिकानों पे वापस लौट जाते हैं जहाँ ये रात बसर करते हैं। जहाँ ये रात बसर करते हैं वो जगह अगर आप जाके आप देखें तो वो भी आपको हैरान करेगी कि ये कैसे इधर समाये हुए हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रियासत अपने फ़राइज़ अगर सर अंजाम देगी तो शायद इनका कल संवर जाए। पाद शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।